नमस्कार दर्शकों। यज्ञ ही है वह कर्म जिसको करके कोई कर्म बंधन नहीं भोगना पड़ता। यज्ञ है क्या? क्या केवल हवन करना ही यज्ञ है या अन्य कर्म भी यज्ञ की श्रेणी में आ सकते हैं? श्रीमद् भगवद गीता में विभिन्न यज्ञ कर्मों का वर्णन किया गया है। समझते हैं उन सभी यज्ञ की विधियों को जिसको करके अपना और दूसरों का कल्याण संभव है। चौथे अध्याय में यज्ञ के बारे में है। पहले तो हम यज्ञ की फंडा समझ लें कि यज्ञ जो है वो नहीं होता है जो जिसके बाद नहीं, सब कुछ यज्ञ है। अगर तुम जो है अपने शरीर के लिए मतलब केवल तुम अपने को कंसंट्रेट करके नहीं करते, सब कुछ यज्ञ है। समझे? वो भी यज्ञ है जो हम करते हैं। हाँ, जो हम कर रहे हैं ये भी यज्ञ है। हाँ, तो इसमें यज्ञ के बारे में बता रहा है। गत संगस्य युक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। ये सीधे कहते हैं गत संगस्य, जिसमें तुम्हें आसक्ति ना हो। गत संगस्य मुक्तस्य, और मुक्त रूप में आप करो, आसक्ति ना हो और मुक्त ज्ञानावस्थित था, और आप ज्ञान में अवस्थित रहो, जिससे कि आपकी ज्ञान से मतलब कोई भी नॉलेज किसी भी तरह की, और उसमें अवस्थित रहें। यज्ञायाचरतः कर्म, ये सब यज्ञ के लिए आचरित कर्म है। और समग्रम प्रविलीयते, ये उसी तरह समान है जैसे तुम समष्टि के लिए कर रहे हो। मतलब जिस तरह से तुम सबके लिए कर रहे हो उसी के समान है ये। तो इसलिए हमेशा जो है यज्ञ की परिभाषा हमें समझ के रखना चाहिए कि केवल हवन करना ही यज्ञ नहीं है। नहीं, गत संगत से आपके आसक्ति ना हो, मुक्त से, और अपने आप को मुक्त समझो, मतलब बंधन नहीं है। हाँ, बड़े और ज्ञान अवस्थित, हमेशा उसमें ज्ञान इन्वॉल्व हो, कुछ नॉलेज इन्वॉल्व हो, कुछ चीज़ इन्वॉल्व हो। अवस्थित चेत सा का मन जो है ज्ञान में इन्वॉल्व हो। बिना ज्ञान का भी कोई कार्य कर रहा तो वो बेकार है। हाँ, यज्ञायाचरता, इस तरह से यज्ञ के लिए किए हुए आचरित कर्म वो समष्टि विश्व के लिए ही चले जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। पहले मैं उस श्लोक का हिंदी बता दूं। जो रहे अनासक्त व मुक्त देह के अभिमान से, जो रहे अनासक्त व मुक्त देह के अभिमान से, मन बुद्धि को पूर्णतः व्यवस्थित किया ज्ञान से। यज्ञ के लिए आचरित किए गए उनके कर्म हो जाते विलय संपूर्ण विश्वहित में समान से। हो जाते विलय संपूर्ण विश्वहित में समान से। इस तरह से जो करते हैं वो संपूर्ण विश्व के हित के लिए चले जाते हैं। तो ये समझो ये यज्ञ है। और भी बताया ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म हो और ब्रह्म को अर्पण कर रहे हो। हविर ब्रह्माग्नो, और हवि भी जो है, जो हवन कर रहे हो वो भी ब्रह्म है, और अग्नि भी ब्रह्म है। और ब्रह्मणा हो तो ब्रह्म के द्वारा ही हवन किया गया है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, वो सब ब्रह्म में ही चला जाता है। ब्रह्म कर्म समाधना, इस तरह से तुम ब्रह्म कर्म के समाधि में हो जाते हो। तुम ये मान के चलो कि सब कुछ जो कुछ भी कर रहे हो सब ब्रह्म है, सब जगह ब्रह्म है। तुम्हारे ध्यान में ये चीज़ रहनी चाहिए। आसक्ति तभी नहीं होगी जब सब कुछ वही है। तो तुम्हें जो हवन कर रहे हो उससे भी आसक्ति नहीं है कि इसमें ये हम जब डाल रहे हैं, उससे भी आसक्ति नहीं हवन जब करते हो। इसी तरह से सब चीज़ों में जो कर्म जो है जो इस तरह करो, वो दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ परे यज्ञम यज्ञेन वोपजुह्वति। अरे मैंने उसकी कविता आपको सुना दूं। मन में यह भाव सर्वत्र ब्रह्म ही विद्यमान है,
ब्रह्म अग्नि में दी गई आहुति ब्रह्म समान है। मन में यह भाव सर्वत्र ब्रह्म विद्यमान है। ब्रह्म अग्नि में दी गई आहुति ब्रह्म समान है। उस ब्रह्म के द्वारा ही किया ब्रह्म को अर्पण। सब ब्रह्म कर्म समाधि से पहुँचा यथा स्थान है। जब इस तरह से ब्रह्म रखो तो सब यथास्थान पहुँच जाता है। आपके है ईश्वर को ही, ब्रह्म को ही सब कुछ पहुँच जाता है। और दैव मेया परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। दैवम एवं अपरे यज्ञम, दूसरे लोग कैसे यज्ञ करते हैं कि हम दैव के लिए कर रहे हैं, किसी या तो देवी जी का यज्ञ कर रहे हैं या राम का कोई ये कार्य कर रहे हैं, किसी चीज़ का कोई संकल्प बना लिया तो उसका यज्ञ कर रहे हैं। योगिनः पर्युपासते, और योगी जन इस तरह से उपक्रम करते हैं, इस तरह से तैयारी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। ब्रह्माग्नाओ परे यज्ञम, और ब्रह्म की अग्नि में दूसरे लोग यज्ञ करते हैं और लोग ब्रह्म की अग्नि में हवन करते हैं। यज्ञ ने वो जो होती, और यज्ञ के द्वारा ही वो सब कुछ सारे कार्य यज्ञ के द्वारा ही करते हैं। देव के ही लिए अन्य योगी जन करते उपक्रम, उपासना का जिससे उनकी कृपा हो नहीं कम। हम कहते हैं भाई देवी जी का यह कर लो, देवी की हम पे कृपा बनी रहे, तो इसलिए उनके लिए हवन करते हैं। जैसे अभी नवदुर्गा आएगी, लोग देवी के लिए हवन करेंगे। ब्रह्म की अग्नि में दूसरे और अन्य जन सब, ब्रह्म की अग्नि में दूसरे और अन्य जन सब, यज्ञ को यज्ञ के ही द्वारा करते होम हरदम। देखिए दूसरे लोग जो हैं यज्ञ से यज्ञ के द्वारा ही हवन करते हैं। अब जो है उन्होंने यज्ञ आगे जो है यज्ञ की एक एक डिटेल में गए हैं, किस किस तरह के यज्ञ होते हैं उनको डिटेल में दिया। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। जो आपके कान आदि जो इंद्रियां हैं, सारी इंद्रियां हैं, वो दूसरे लोग उसको संयम की अग्नि में हवन करते हैं। मतलब अगर तुम संयम से रहते हो तो वो भी एक यज्ञ है। आपने कहा ना कहा, जो मतलब हर चीज़ संयमित वे में रहते हो, गलत चीज़ नहीं करना, गलत वो नहीं करना, बड़े संयम से अपने को कंट्रोल करके रखना, वो भी एक यज्ञ, वो संयम की अग्नि में जुड़ते हैं। शब्दादीन विषयानन्य, दूसरे लोग इंद्रियाग्नि से जो होती, दूसरे लोग क्या करते हैं, जो शब्द आदि विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं, उनको इंद्रियों की अग्नि में हवन कर देते हैं। मतलब उससे जो है बिल्कुल ही संयम करके संयम की अग्नि में अन्य जन सब करते हवन, सभी इंद्रियों को जैसे कान नाक जीभ नयन, अन्य इंद्रिय रूपी अग्नि में ही हवन कर देते, शब्द सुगंध स्वाद रूप विषय से ले दूर मन। अब विषयों से मन को दूर करके, हाँ, उस विषयों से अपना मन दूर रखते हैं, उससे संयम की अग्नि में हवन कर देते हैं। तो ये भी एक यज्ञ है। उन्होंने यह क्या केवल यज्ञ वही नहीं मानो जो आप हवन कर रहे हो, यज्ञ आपके सभी हैं। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपते। और लोग क्या करते हैं, सभी इंद्रियों के कर्मों को और प्राण के कर्म को, दूसरे लोग प्राण के कर्मों को आत्म संयम योगाग्नि, आत्म संयम के योग के अग्नि में ज्ञान के दीप से हवन कर देते हैं, ज्ञान के प्रकाश में हवन कर देते हैं। तो मतलब सब चीज़ विज्ञान प्रकाश इसलिए लगाया कि जो भी कर रहे हो उसकी तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए कि हाँ। तो जो आप मतलब प्राण कर्माणी भी कर रहे हो तो उसमें तो प्राणों का हवन कैसे करना है, हाँ, इंद्रिय कंट्रोल के लिए भी ज्ञान चाहिए और तुम्हें प्राणायाम करने के लिए भी ज्ञान चाहिए। आत्म संयम योगा, ऐसे नहीं तो आपने शरीर को क्रश करते जा रहे हो। मान लो तुम्हें क्या व्रत कर रहे तो आपने क्रश करते, क्रश नहीं करना है तुम्हें, उसको प्रॉपर तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कैसे कैसे तुम्हें करना, फलाहार कर रहे हो या तुम हवा में रह किस तरह से कर रहे हो, पानी पी रहे हो टाइम से वो कर रहे हो, पूरी तरह उसका ज्ञान होना चाहिए पूरा। उस ढंग से जब करते हैं तो उसे यज्ञ होता है। और अन्य जन सब इंद्रियों के सभी कर्मों को
श्वास की प्रश्वास की क्रियाओं के सब मर्मों को और अन्य जन सब इंद्रियों के सभी कर्मों को, श्वास की प्रश्वास की क्रियाओं के सब मर्मों को ज्ञान के दीपक से प्रज्वलित कर आत्म संयम की, ज्ञान के दीपक से प्रज्वलित कर आत्म संयम की अग्नि में ही होम कर अपना लेते योग धर्मों को। इस तरह से योग के धर्म को अपना लेते हैं प्राणायाम करके और सभी इंद्रियों को कंट्रोल करके प्रॉपरली संयमित रख के। तो और ज्ञान की जैसे प्रॉपर जैसे ढंग से करना है उसी ज्ञान के दीपक में की रोशनी से कर लेते हैं। Let us learn what learnings we get from these shlokas of Gita. First, the yajna is selfless work for others. If we do something for others without having our own interest, then it is yajna. But you should have complete knowledge about the actions to be performed. Second, everything is Brahma. In whatever place you go, in whatever thing you see, everywhere is Brahma. So whatever action you are performing, with whatever instruments you are performing, that is also Brahma or God himself. Everything has been given by the God. So you are using the God only as an instrument for the sake of the God, for the sake of the Brahma. So whatever things you are performing, it is for Brahma only. It is not for yourself. So everything has become yajna if it has been done with the great knowledge, with this great knowledge. Third, if you are performing Havan for individual deity, suppose in Navdurga, you are performing yajna for Devi ji, for Durga ji, then it is also yajna. So, because your objective is that you are not doing it for yourself, but you are doing it for the goddess, and you can get the benefit in the return, and others will also get the benefit. Lastly, all the actions backed with the knowledge are yajna. That is, if you are performing the actions with the complete knowledge that others can also be benefited, then you have to explain the same thing for the sake of others, for the sake of universe, that how they can derive the benefits. Then those actions which you will perform, that will become yajna. It means it is the knowledge which enables you to perform the yajna if in the interest of the universe as a whole. Friends, if you like this video, please subscribe so that we can be inspired to prepare other such videos. Thank you.